कर्नाटक में जीत गया था तो बिल्कुल ठीक है, और जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है। हेल्दी विपक्ष की जरूरत है। कोई भी सरकार यदि 400 सीट लेके आ जाएगा तो वो मनमानी करेगा। वहां जाके विदेश में बोलोगे अल्पसंख्यक भारत में खतरे में, पिच कौन दे रहा है उसको? सतपाल मलिक को राज्यपाल बनाया किसने था? बीजेपी ने। भारत का जो प्रधानमंत्री हो वो राहुल गांधी जैसे फटे कुर्ते दिखाए लोगों को कि मेरे पास भाई फटे कुर्ते हैं। अगर बीजेपी सच में लोग उसको इतना चाहते हैं और इस देश में व्यवस्था है कि फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, यानी कि 50 में से 51 वोट किसी को पड़ जाए, 49 वोट किसी को पड़ जाए, 49 का कोई मतलब नहीं है, 51 वाला देश चलाएगा तो चलाएगा, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन 51 वाला देश चलाएगा और जब वो देश चलाते वक्त वोट मांगते वक्त जो बात बोला है वो बात अगर जनता पूछ रही है तो उसको बरगलाइए मत। ये मत कहिए कि भगवान है, चाहे वो है, ये है, वो है, ये बात ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे भैया ने बोला कि अभी इलेक्शन की बात हुई कि चलो ठीक है कि 51 वाला ठीक है, तो ये जो बात हो रही कि ईवीएम पे बात करें। ईवीएम कब आया था? ईवीएम कब आया था? आप ये चाह रहे हो कि मतलब आज जो है गाड़ी आ गई तो हम साइकिल पे चढ़े। इनका कहने का मतलब क्या है कि यदि आज गाड़ी पे आ गई तो हम ये चाह रहे हैं कि हम साइकिल पे चढ़े। आप उस ओर ले जाना चाह रहे हो। जब दुनिया फास्टेस्ट सिस्टम पे चल रहा है, यदि ईवीएम है और ईवीएम हैक करने की बात जब हुई थी उसके टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने सब पार्टी को नोटिस दिया था और बोला था कि आप आइए और हमारा ईवीएम हैक करके दिखाइए, जिसमें ओनली फॉर 2 पार्टी गई थी। एक जो है आम आदमी पार्टी का एक गया था, वो बोला था, फिर उनको दिया था ईवीएम, उनसे कोई हैक नहीं हुआ। अब जहां पे इलेक्शन जीत जाते हैं वहां तो ईवीएम बिल्कुल ठीक है। कर्नाटक में जीत गया था तो बिल्कुल ठीक है, और जहां ये हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाता है। अब इनके हिसाब से बोलेगा जैसे अब वो जीत के आए, प्रधानमंत्री बन गए तो गलती से बन गए। कौन सा जनता बोल रहा है? जनता ही तो बोल रहा है, जनता ही तो जिता रहा है। अब क्या वहाँ के जो लोग हैं, जो वोटर है, उन्हीं ने तो जिताया है ना, या किसी और ने जिताया है? तो उसे कहना चाह रहे हैं ना। सुनिए, अभी का फिलहाल का ईवीएम का जो मुद्दा है ना, किसी बड़े राजनीतिक दल के किसी बड़े नेता ने नहीं उठाया। पहला बात, इस चुनाव की बात कर रहा हूँ, 3 वाला। पहली बात सुन लीजिए, ये बीजेपी का मार्केट में छोड़ा गया सगुफा है, जिससे कि लोग बिना मतलब का, जिसको नहीं भी पता है ना, जो मीडिया बढ़िया से नहीं देखता है, चाहे बड़े लीडरों को फॉलो नहीं करता है, उसको लगे कि अरे फिर से ईवीएम कहने लगे। फिर से ईवीएम नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर ईवीएम पे सवाल है, जब कांग्रेस थी तो बीजेपी उठाती थी और बीजेपी है तो कांग्रेस उठा रही है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। सिंपल सा इतना बात है कि उसको फेयर ईवीएम हटाने की बात नहीं हो रही है, ईवीएम को फेयर करने की बात हो रही है। फेयर करना कैसा होगा? 3 सिस्टम होता है। एक आदमी जाता है ईवीएम मतलब वोटिंग मशीन में बटन दबाता है, पीप की आवाज आती है। दूसरा मशीन है जिसमें पर्ची दिखता है, आपने अगर कमल पे दबाया होगा तो कमल दिखता है, कांग्रेस पे दबाया होगा तो हाथ दिखता है। उसमें अब तीसरा प्रोसेस ये करना चाहिए लोगों को, ठीक है, ये करना चाहिए कि जो पर्ची नीचे गिरे, उसमें डिब्बे में नीचे गिरे, और अगर कहीं भी ऐसा होता है कि नहीं, उसे लग रहा है कि कोई भी विधायक है, सांसद है, उसको लग रहा है कि नहीं ये नहीं सही है, ईवीएम को हैक किया गया, लेकिन पर्ची जो एक बार छप के गिर गई नीचे, उसको तो हैक नहीं किया सकता, वो तो फिजिकल है, वो डिजिटल तो है नहीं। ये सवाल सारा डिजिटल पे उठ रहा है। वो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसको गिन लिया जाए। एक मिनट, उस स्थिति में क्या होगा कि चुनाव का रिजल्ट जो 1 दिन में आता है वो 3 दिन में आएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना काहे घाई है भैया? हम अपना हाथ जोड़वा के कटवा चुके हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल में 3 दिन में नहीं दे सकते हो? इतनी जल्दी क्या है? उसमें इस देश के प्रधानमंत्री को सुनिए, हर बात अगर रेल मंत्रालय की बात हो, शौचालय मंत्रालय की बात हो, सड़क मंत्रालय की बात हो, तो हर बात को नोट बंद करना हो तो मोदी जी बताते हैं। इस बात को भी मोदी जी को ये क्लियर करना चाहिए कि ऐसी स्थिति अगर उठ रही है, सवाल अगर उठ रहा है तो सवाल क्लियर कर देना है, बात खत्म। सर, जो ये भैया बोल रहे हैं विपक्ष का क्या काम है? इस जो हमारा विपक्ष का नेता है अभी फिलहाल सांसद उसमें पार्लियामेंट में, उससे 150 गुना बढ़िया तो ये बन रहा है। 150 गुना ये बंदा बोला है भाई, ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं उसकी किसी भी बात को छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष, एक हेल्दी विपक्ष की जरूरत है। कोई भी सरकार यदि 400 सीट लेके आ जाएगा तो वो मनमानी करेगा। विपक्ष की जरूरत है, लेकिन विपक्ष को तो ये चाहिए नहीं हम सकारात्मक तरीके से उठाए मुद्दे को। कितने बार विपक्ष का जो लीडर है अधीर रंजन चौधरी ये मुद्दे को उठाया है, ये आप उठा रहे हो, या दूसरा कोई मीडिया उठा रहा है, या तीसरा कोई मीडिया उठा रहा है, या पब्लिक पूछ रहा है, उनसे कौन जाके विपक्ष का जो सवाल है वो कौन उठाएगा? विपक्ष हमने किस लिए सीट दिया उनको? इसीलिए ना कि आप बताओ, आपने गठबंधन बनाया तो किसी ने मना करा क्या? बीजेपी ने जाके रोका उसको? जब आप वो सवाल पास करो कि हर जगह जाके विरोध करो, मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि यदि अब से पहले क्या बोल रहे थे कि सिलेंडर का रेट बढ़ा था, स्मृति ईरानी हर जगह जो है सिलेंडर लेके उठ रहा था या जो मर्जी कर रहा था। भाई विपक्ष का काम है उसको उठाना, बिल्कुल उठाइए आप,
आप ये खाली सिंपल पूछो ना कि भाई आपने 2 करोड़ नौकरी के लिए बोला था, 18 करोड़ रोजगार क्यों नहीं है, वो पूछो, हम साथ हैं आपके। लेकिन आप क्या पूछोगे, हमारे भारत में कुछ नहीं है, वहां जाके विदेश में बोलोगे अल्पसंख्यक भारत में खतरे में। पिच कौन दे रहा है उसको? भाई उसको पिच कौन दे रहा है? आप तो दे रहे हो। आप बोलो ना, खाली हमें महंगाई पे बात करनी है, बेरोजगारी पे बात करनी है, हमें अरे मेरी बात सुनो, फिर आप मोदी जी के पीछे पड़ गए हाथ धोके। आप मैं जनरल बात कर रहा हूँ ना, फिर मोदी जी के पीछे क्यों पड़ गए? हाथ नहीं, गोड़ धोके नहा के सब पड़ेंगे। इसलिए कारण बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। रुकिए एक मिनट, कारण बता रहे हैं, सुनिए। हम पूरा नहा के उनके पीछे पड़ेंगे, कारण बता रहा हूँ, कारण मेरे सुन लीजिए तो भाई साहब। इसलिए मैं वही बात आपसे बोल रहा था, आपको माइक चला गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि कपड़ा मंत्रालय का बात वो बोलेंगे, शौचालय मंत्रालय का बात वो बोलेंगे, RBI का बात वो बोलेंगे, जितना भी बात होगा मन की बात वो बोलेंगे। तो दूसरे बात की दूसरे से क्यों इच्छा रखें? दूसरा चीज, एक मिनट मैडम, एक मिनट। इस देश की जो चुनावी प्रक्रिया है, जो चुनावी संस्कृति रही है अब तक, अभी 2014 से देश आजाद हुआ है कुछ लोगों के लिए, हम लोगों के लिए तो 47 आजाद हुआ है, ठीक है। उस 47 से प्रक्रिया में ये हुआ है कि जब राज्य का मुख्य, पहले बात समझ लीजिए, संविधान क्या कहता है कि राज्य का जब चुनाव होगा, राज्य अलग यूनिट है, देश अलग यूनिट है, ठीक है, एक नहीं हो सकता है। राज्य का चुनाव राज्य के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, इसीलिए राज्य का सूची अलग है, देश की सूची अलग है, और दोनों जहां कंबाइंड होते हैं समावर्ती सूची अलग है, ठीक है। तो राज्य का चुनाव राज्य के मुद्दे पे होगा। राज्य का चुनाव मोदी जी के चेहरे पे कैसे होगा, ये बताइए? राज्य का चुनाव राज्य के मुद्दे पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि हर बात के लिए एक आदमी जिम्मेदार नहीं हो सकता है। अगर हर बात इस देश में 140 करोड़ लोगों के लिए एक आदमी जिम्मेदार रहेगा, तो वो अगर उसको परमानेंट जवाब देने के लिए कहा दिया जाए तो भी जवाब नहीं दे पाएगा, वो जवाब दे ही नहीं पाएगा। इसीलिए सारी बॉडीज बनाई हुई। सर एक मिनट, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, और इसीलिए जिम कार्बेट में जाकर 4-4 घंटा छुट्टी कराते हैं। और इसीलिए जब जम्मू कश्मीर में पुलवामा का हत्या होता है, घटना होता है, तो वहाँ का जब क्या बोलते हैं, राज्यपाल फोन करते हैं कि उनसे बात हो जाए कि ये घटना हो गया है, उनसे प्रधानमंत्री से इमरजेंसी में बात हो जाए, राज्यपाल की बात बता रहा हूँ, एक आम इंसान की नहीं। तब क्या होता है कि जिम कारपेट में 4 घंटा शूटिंग कराते हैं, और शूटिंग के बाद से जब से निकलते हैं और तब फोन इन करते हैं उनको, बोलते हैं कि भाई साहब आपने कुछ मीडिया में बोला तो नहीं है? अब नहीं बोला है, 1 मिनट, फिर वही बात बोल दिए बीच में, फिर बोल दिए, ये दिक्कत है। तो आप भी झूठ बोल लेना। चुनाव आयोग क्या? पहले भी केजरीवाल को जो थे, एक मिनट, मैं सत्यपाल मलिक की बात कर रहा हूँ। ये दिक्कत है, जो देश का असली मुद्दा है ना, ये देश पे आतंकवाद पे 2019 मैडम 2019 में ये उन्होंने, मोदी जी ने, अगर मोदी, अरे मुझे सदमा लग जाए मर जाऊं मैं, इससे देश की जनता का क्या होगा? मैं देखिए, ये ऐसे भड़काऊ होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इस देश का आपका बनाया हुआ एक राज्यपाल मैं लूंगा। इनकी बात सुन लीजिए, सत्यपाल मलिक जो बोल रहा हूँ, सत्यपाल मलिक ने खुलेआम आके बोला। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस पे मोदी जी की तरफ से ही बोल रहा हूँ यार। 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुन लो बस, केवल मोदी जी की तरफ से बोल दूंगा। राहुल गांधी की तरफ से बोलो तुम, मोदी की तरफ से तो हम है, मेरे नाम मोदी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से बोलो, ठीक है, पर ठीक है। पहले इनका सवाल सुन लीजिए, पहले इनका पूरा सुन लीजिए कि वो बंदा बोल रहा है कि उन्होंने ये पूरी संस्कृति को नहस तहस कर दिया। मैंने फोन किया तो 4 घंटा उठाया नहीं, जिम कार्बेट पे शूटिंग करा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 18 घंटा काम कर रहे हैं। 1 मिनट, सत्यपाल मलिक ने ये बात हो जाइए सर, रुक सर, फिर वही बात, पहले इनकी बात खत्म होने, बात खत्म नहीं होगी तो आप कहिएगा तो हो जाएगा। मैं बस इतना कहना चाहूँ एक मुद्दा पे कि उन्होंने जब फोन किया, उसी में लोग कहते हैं कि 18 घंटा काम करते हैं, तो उसमें 18 घंटा में उस दिन का 4 घंटा जिम कार्बेट की शूटिंग है, ठीक है, ये चीज़। दूसरा बात यह है कि वो बंदा कह रहा है कि ये जब इतने दिन से अर्जी लगाया हुए थे 5 एयरक्राफ्ट के लिए कि उनको ले जाने के लिए, तो पहली बात कि देश, हाँ बाई रोड के होंगे वो अलग चीज़ है, इतने एक महीना 1.5 महीना से अर्जी लगी हुई थी। इस देश की सबसे पहली सरकार है जिसने इस देश को समझाने में अपनी काबिलियत हासिल की है कि मैं देश के जवानों के साथ हूँ, यानी उसको कुछ भी चाहिए, रफेल चाहिए, पैसा चाहिए, कौड़ी चाहिए, सब कुछ दूंगा। 5 एयरक्राफ्ट नहीं दे पाए, जबकि वहाँ का कल्चर है कि वहाँ का, 1 मिनट सर, फिर वही बात, मुझे बोलने दीजिए ना, 2 मिनट कहाँ हो गया, 2 मिनट हो गया। तो वो चीज़, उस स्थिति में अगर वो सत्यपाल मलिक, अब मोदी की तरफ से बोल रहा हूँ, उस स्थिति में अगर सत्यपाल मलिक गलत हैं तो ऑफिशियली आके उनको बयान ये देना चाहिए मोदी जी को कि ऐसा मुझे पता नहीं था, ये बोल सकते हैं, उनके हाथ का बात है कि आपको पता नहीं था। दूसरा बात, रुक यार, रुक जाओ, दूसरा चीज, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के पास ये सारा चीज गया है, ठीक है,
ठीक है, तो ये सारी बात पहले इनका सुन लेते हैं एक बार। हाँ, मैं एक एक वही बात का जवाब दे रहा हूँ, कोई हल्ला मत करना। सबसे पहले इन्होंने बोला सतपाल मलिक को राज्यपाल बनाया किसने था? बीजेपी ने। पहले मेरी बात पूरा सुन लो शांति से। सतपाल मलिक को जब राज्यपाल से इस्तीफा दे दिया तब उनको याद आया। उस टाइम कोई याद नहीं आया, उस टाइम प्रेस रिलीज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाया उस टाइम? जब आप एक राज्यपाल की जिम्मेवारी थी, आपके यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, और जब आपको इतना स्ट्रॉन्गनेस कुछ सिस्टम बनाना था कि भाई प्रधानमंत्री गलत कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसी टाइम आप इस्तीफा करते देते और आप कहते कि भाई ऐसा राज्यपाल मेरे को बनने की कोई जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री गलत है। आप जब वहां से निकल गए तो अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। इसका कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है जो वो बोल रहा है। 1 मिनट पहले सारी बात का जवाब दूंगा फिर बोलना। दूसरी बात, आपने बोला मोदी जी वहां पे जिम कोऑपरेट में शूट करा रहे थे। इससे आप अरे मेरी बात सुनो यार भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ यार, नहीं गलत बोल रहे हो आप। इनको बोलने दीजिए, पहले बात का जवाब इनकी बात खत्म होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल 1 मिनट नहीं। आपने बोला मोदी जी 4 घंटा जिम कोऑपरेट में वो जो है करा रहे थे, शूट करा रहे थे, और ये भी लोग बोलते हैं कि उनके पास 1 लाख कपड़े हैं, वो डेली कपड़े बदलते हैं। सबसे पहले तो भारत का लोग जो है वो चाहता है कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया से रहे, बहुत हेल्दी भी रहे, और कपड़े ये क्या पुराने कपड़ों में रहे। मतलब मैं ये क्या चाहता है कि हमारे लोग क्या चाहते हैं कि भारत का जो प्रधानमंत्री हो वो राहुल गांधी जैसे फटे कुर्ते दिखाए लोगों को कि मेरे पास भाई फटे कुर्ते हैं और मेरे पास गाड़ी नहीं है। वो दिखावा कौन करता है? वो 140 करोड़ लोगों का दिमाग है, और वो आपका मतलब ये है कि जहां से ये इलेक्शन जीत गए वहां बिना दिमाग के लोगों ने वोट दिया है। और आपका कहने का मतलब ही यही है। अरे आपके कहने का मतलब ही यही है। आप खाली आपने मोदी पे सवाल उठाया। दूसरी बात मेरी बात सुनो, सवाल करो। मैंने क्या बोला? हेल्दी विपक्ष की जरूरत है। क्यों नहीं अधीर रंजन चौधरी उस बात को उठाता है कि भाई 18 करोड़ रोजगार कहाँ है? राज्यपाल जो बोला है वो पहले क्यों नहीं उस टाइम पे बोला? सवाल इनका ये है कि सतपाल मलिक ने पहले क्यों नहीं बोला? क्या मैं सुन रहा हूँ, उन्होंने जो बात कहा, मैं जितना भी बात अगर इस पुलवामा पे बात कर रहा हूँ, ये सारा बात सत्यपाल मलिक के हवाले से कर रहा हूँ। उनके मैं अब देख लो, ये डिसाइड करेंगे। आपने कहा ना कि उन्होंने क्यों नहीं बोला, जवाब दे रहे। 1 मिनट जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब सुन लीजिए। ये चाह रहा हूँ कि मैं आपके इसके बाद मैं आपके पास। ये दिक्कत है, आप बोल लीजिएगा आराम से। मुझे क्यों डांट रहे हैं आप? इसमें कहिएगा मैं आ रही हूँ। भ्रम आप फैला रहे हो। नहीं, जवाब दे दीजिए। इंटरव्यू है, मोबाइल में देखो, इंटरव्यू है। आप जवाब। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरे सत्यपाल मलिक कोई रिश्तेदार नहीं लगते हैं कि मैं उनसे जाके पर्सनली पूछ के आया हूँ। मेरी बात सुनिए, फिर भाई सुनिए। अरे ये सही नहीं है कि कुछ भी आप बोले चले जाओगे। आप रिश्तेदार तो अब भी नहीं हो, रिश्तेदार आप। चलिए पहले आप बोल लीजिए। अगर सत्यपाल मलिक, इनको बोलने दीजिए। सत्यपाल मलिक अगर इतना ईमानदार था, इतनी सच्चाई की मूर्ति थी, तो वो पहले क्यों नहीं बोला जब वो राज्यपाल थे? पहले क्यों नहीं बोला? लेकिन जब वो हटा दिए गए, अपनी भड़ास में उन्होंने सवाल खड़े किए, ठीक है, अब बीजेपी के ऊपर किसी ना किसी जो भड़ास निकाली। जेएनयू के अंदर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सबसे प्रूफ नहीं है इसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है। ठीक, एक मिनट नारे लगे। एक मिनट रुको, ये प्रूफ दे। बात पूरी होने दे। अब ये प्रूफ दे, ये प्रूफ दे। ये 1 मिनट रुको यार, बात पूरी होने इनको बोलने दीजिए। बात पूरी होने दे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जेएनयू के अंदर नारे लगे थे। सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए कौन से नेता गए थे? ये केजरीवाल, ठीक है, राहुल गांधी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सली हमले के अंदर हमारे 70 जवान शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए पुलवामा क्या चीज है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।